का हमारा जो लेक्चर है वह हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पूरा हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है। पूरा हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज के रूप में, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आईएएस प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस, साथ ही साथ एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन लिए हुए हैं। एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछने की संभावना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यूज का जो सीरीज चल रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। प्लेलिस्ट में जा करके आप उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति के बारे में मैंने इसलिए भी बताया था क्योंकि संविधान में कहा गया है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को माना गया है, ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष। लेकिन वास्तविक रूप से शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। और भारत में संसदीय प्रणाली जो है, संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। हमारे देश में अलग अलग देशों के संविधान से चीज़ें ली गई हैं। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, यह सारी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? ठीक है, तो इसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। लोकसभा के मेंबर्स का हम लोग चुनाव करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का हम लोग नहीं चुनाव करते, ठीक है। कुछ लोगों को यह भ्रम है, ठीक है, कि हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। नहीं, हम लोग लोकसभा का इलेक्शन जब होता है तो उसमें हम लोग वोट करते हैं, लेकिन लोकसभा दल का जो लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। तो इसकी नियुक्ति होती है। लोकसभा इलेक्शन में जो पार्टी जीतती है, ठीक है, उस पार्टी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति होती है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वही उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उसको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं होगा आंसर, ठीक है। उच्च सदन में बहुमत दल का नेता, गलत है। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, यह भी गलत है, ठीक है, ठीक है। किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यह भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। वह लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा में जो पार्टी जीतती है उस दल का, बहुमत दल का नेता होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीने तक, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, और एक स्टेट मिनिस्टर, और एक डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 तरीके के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले और एक जो होते हैं वह स्टेट मिनिस्टर में ही होते हैं, जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले अलग होते हैं, वह
इंडिपेंडेंट होकर के कार्य करते हैं अपने मंत्रालय में, और एक होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर की ही मदद करते हैं, ठीक है, और एक होते हैं उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। तो यह जो मंत्री होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यह प्रधानमंत्री की सलाह पर इनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और इनको यह चाहे किसी भी सदन के सदस्य हों या ना हों, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ इनको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इनका जो मंत्रालय है उस मंत्री पद से इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। और इनका मंत्री पद इनको मतलब इनके मंत्री पद से इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, ठीक है, या स्टेट मिनिस्टर हो या फिर डिप्टी मिनिस्टर हो, ठीक है, वह अपने पद पर ऐसा नहीं है कि 5 साल तक ही रहेगा, ठीक है। वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक प्रधानमंत्री चाहते हैं, ठीक है। वह अपने पद पर तभी तक रहता है जब तक कि प्रधानमंत्री चाहते हैं। प्रधानमंत्री चाहें तो किसी भी मंत्री को तुरंत हटा सकते हैं, ठीक है, और उसके जगह पर किसी और व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी पीएम मोदी थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे मंत्रालयों में फेरबदल किया था, ठीक है, हमेशा होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर मंत्री है तो वह 5 साल के लिए ही बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यह निर्भर करता है प्रधानमंत्री की इच्छा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 माह की यह समय उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष निर्धारित की थी? 1997 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त करते हैं? किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यह प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का मतलब यह नहीं कि किसी को भी नियुक्त कर देंगे, वह उसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसे लोकसभा में जिस पार्टी को जीत हासिल हुई रहती है, वह पार्टी जिसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषणा की रहती है कि यह हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ठीक है, और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके बहुमत दल के नेता हैं, ठीक है, उसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री अब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा में विश्वास। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, ठीक है, लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं अगर उसके पक्ष में हैं, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। और जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और सभी जो मिनिस्टर्स रहते हैं उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो लोकसभा के बहुमत का जब तक समर्थन प्राप्त हो तब तक उसका कार्यकाल माना जाता है, और नहीं तो 5 साल तक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 साल अब अगर ऑप्शन में है और साथ ही साथ यह भी ऑप्शन में दिया हो कि बहुमत का समर्थन जब तक प्राप्त हो, तो सबसे सूटेबल ऑप्शन आपका क्या रहेगा? जब तक उसे समर्थन प्राप्त है, ठीक है, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, ना तो 75, ना 76, ना ही 78, कोई भी विशेष प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 74 में, ठीक है। सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यह कहा गया है अनुच्छेद 74 में, ठीक है। सलाह प्रधानमंत्री से नहीं लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से लेते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का
ठीक है। नेता होता है, प्रमुख होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद में यह आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? तो आर्टिकल 75 में यह बात की गई है। आर्टिकल 75 यह कहता है कि शपथ कौन दिलाएगा प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और उन्हीं प्रधानमंत्री के, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी तो प्रधानमंत्री की सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को शपथ दिलाएंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निर्दिष्ट हैं? 78 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, प्रमुख होता है, जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके हेड होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग से पहले हमारे पास क्या था? योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग होता था। ठीक है, योजना आयोग होता था। योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो योजना आयोग को हटा दिया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का प्रवक्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्र का प्रवक्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन जितने भी राष्ट्र के नाम से, ठीक है, कुछ भी समझौते होते हैं, ठीक है, हमारे देश के किसी भी देश के साथ समझौते होते हैं तो वह किसके नाम से होते हैं? वह होते हैं प्रेसिडेंट के नाम से, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि हमारे देश का अध्यक्ष कौन हो गया? ठीक है, तो वह होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे आप। कानूनी रूप से अध्यक्ष कौन है? तो वह है प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? मॉडले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे? 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व ही लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी भाई देसाई को। ठीक है, मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, तो यह है मोरारजी देसाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, और भी लोग जो हैं जैसे कि इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुलजार और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी। ठीक है, यह लोग जो थे प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जो आगे चल कर के प्रधानमंत्री बने? तो 6 लोग ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री थे और आगे चल कर के प्राइम मिनिस्टर बने। कौन कौन से लोग हैं? तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव और साथ ही साथ HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं वह इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे लगातार 3 बार। इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राजनीतिक इतिहास में अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में किस मंत्री ने पदभार संभाला? गुलजारी लाल नंदा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे कि भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग
550 के लगभग जो देसी रियासतें थी उसको भारत में विलय कराया था, ठीक है, जिसमें कि सबसे कठिन काम रहा हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का विलय, ठीक है। और क्योंकि बिस्मार्क ने भी जर्मनी का एकीकरण करने में मदद की थी, ठीक है, और इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और साथ ही साथ प्रथम गृह मंत्री भी थे, इसको भी आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य है यानी कि कौन सा कथन गलत है, तो यह संवैधानिक संस्था है, यह गलत है, ठीक है। पीएमओ जो है यह संविधान में वर्णित शब्द नहीं है, ठीक है, यानी कि यह संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को निम्न में से किन अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देने का प्रावधान है, ठीक है, सभी लोगों की नियुक्ति में, जैसे कि चुनाव आयुक्त का चुनाव हो, चुनाव आयुक्त का जब चुनाव होता है तो उसमें भी प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष या सदस्यों का चुनाव हो उसमें भी सलाह दे सकते हैं, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करनी हो तो उसमें भी सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो सारे 30 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर से संबंधित।